ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज से कार्तिक मास शुरू हो गया है और आज की वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए, कार्तिक मास का महत्व, उनके नियम तथा इस महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और तुलसी की पूजा कैसे करें। और आखिरी में तुलसी माता की एक ही बड़ी ही अद्भुत और दुर्लभ कथा भी सुनेंगे। कार्तिक मास का स्थान सभी महीनों में सर्वोपरि माना गया है। पुराणों और ग्रंथों में इसे धर्म मास कहा गया है, क्योंकि इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अनंत गुना फल प्रदान करता है। विशेषकर कार्तिक मास में प्राप्त होने वाले जितने भी स्नान और भगवान विष्णु की उपासना से मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास माना जाता है। इस मास में किए गए सभी नियम, उपवास, पूजन और दान अनगिनत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। कार्तिक मास में यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान का ध्यान करता है तो उसका जीवन दिव्य प्रकाश से भर जाता है। इसीलिए कार्तिक स्नान को केवल एक धार्मिक कर्म न मानकर जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाने वाला साधन माना जाने लगा है। कार्तिक स्नान का शुभ आरंभ 7 अक्टूबर 2025 से हो रहा है और इसका समापन 5 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा। अश्विनी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाला यह स्नान अत्यंत फलदायी होता है। यदि आप किसी कारणवश इस स्नान को न कर पाए तो आप 8 अक्टूबर से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यह मास सर्वोत्तम माना गया है। कार्तिक स्नान का मुख्य नियम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना। ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग प्रातः 4 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक माना गया है। इस समय वातावरण बहुत ही शांत, पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कार्तिक मास में ठंडे जल से स्नान का विधान बताया गया है, क्योंकि इस मास में जल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। किंतु यदि किसी साधक के लिए ठंडे जल से स्नान करना अनिवार्य नहीं है तो वह गुनगुने जल से भी स्नान कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नान का नियम नहीं टूटना चाहिए। स्नान के पश्चात सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। चाहे आकाश में सूर्य दिखाई दे या ना दे, ब्रह्म मुहूर्त में जल अर्पित करना अनिवार्य है। सूर्य अर्घ देने से जीवन में तेज ऊर्जा और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात तुलसी माता की पूजन करना चाहिए। तुलसी माता को जल अर्पित करें। तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए और पीले चंदन से सजाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता को विष्णु जी बहुत प्रिय करते हैं, वह बहुत प्रिय होती है। तो तुलसी माँ की अगर आप पूजा करते हैं तो आप विष्णु जी को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रहे कि तुलसी माता पर सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी को जल अर्पित करने का नियम भी वर्जित है। इस दिन न जल चढ़ाना चाहिए और न ही भोग लगाना चाहिए। अन्य दिनों में तुलसी का पूजन आप कर सकते हैं। द्वादशी को तुलसी को स्पर्श न करें। कार्तिक मास का एक महत्वपूर्ण अंग है दीपदान। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में एक दीपक जलाना करोड़ों दीपक जलाने के समान फल देता है। प्रतिदिन तुलसी माता के समीप दीपक अवश्य जलाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त पीपल के वृक्ष के नीचे दीप दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से पूर्वज तृप्त होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। छत पर आकाश दीप जलाना भी आवश्यक है, क्योंकि इसे देवताओं के स्वागत का प्रतीक माना गया है। जब रात्रि के अंधकार में दीपक जलता है तो वे केवल घर के लिए नहीं बल्कि साधक के पूरे जीवन को आलोकित कर देता है। दहलीज पूजन कार्तिक मास का एक विशेष परंपरा है। प्रत्येक सुबह हल्दी मेले जल से घर की दहलीज को लीपना चाहिए। इसके बाद दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए और उस पर अक्षत और पुष्प अर्पित करने चाहिए। यह छोटा सा कार्य घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक मास में आहार विहार का भी विशेष ध्यान दिया जाता है और इस मास में कहते हैं कि जैसे लौकी है, गाजर है, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि से बचना चाहिए। इनके नियम भी नहीं टूटने चाहिए। और कार्तिक मास में केवल स्नान और दीप दान ही नहीं, जप और पाठ का भी विशेष महत्व माना गया है। यदि संभव हो सके तो आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्र नाम या गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का भी पाठ करें। इन पाठ और जप करने से जीवन में जितने भी संकट आ रहे हैं या ऋण मुक्त है, उससे भी यह दूर हो जाता है। कार्तिक स्नान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह अद्भुत अनुभव भी है। तुलसी माता की पूजा करना, सूर्य को अर्घ देना, ये सभी क्रियाएं करने से आदमी में पॉजिटिविटी आती है और उसके जीवन में दिव्य प्रकाश आ जाता है और उसे अच्छी अनुभूति होती है। यदि कोई माता बहन किसी कारण बीमार है या किसी वजह से पूजा पाठ नहीं कर पाती है, तो वे स्नान आदि करके गर्म पानी से पूजा पाठ कर सकती हैं, क्योंकि कार्तिक मास सभी मासों में से श्रेष्ठ है और इसकी पूजन आदि करने से मनुष्य सभी कष्टों को हर लेता है। और यह भी कहा गया है कि कार्तिक मास का जो दीपक है वह घर में जलाने से सुख शांति और पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार करता है। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, सारे काम मंगल होते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे तुलसी माता की एक अद्भुत कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ तो करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस पर ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर पे आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे घर में पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगी, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगी। मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं कि मैं उसकी कोई भी मदद कर सकूं। उसको तो खाना भी भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी कन्या बैठी है और कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आ जाऊँ। उसकी पत्नी ने बोला, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोले कि अरे ये तो कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी कराएंगे तो 7वीं की भी करा देंगे।
अब अपनी सातों लड़कियों की शादी साथ में ही उसकी भी करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर में गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण जी आपके घर आ जाऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ बेटा चल। उनको अपने घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता ने कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण का घर बहुत आनंद से भर गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आएं और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। उस ब्राह्मण ने तुलसी माता की मेहरबानी हुई। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे तुलसी माता आप ब्राह्मण पे टूटी वैसे ही हम पर टूटना, और जैसे ही ब्राह्मण के करा वैसे ही सबके करना। जय तुलसी महारानी, तेरी सदा ही जय हो।